नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है बहुपद बहुपद में से जो कि लास्ट कतार पे है ना। तो आज जो प्रश्न देखेंगे, चर्चा करेंगे, वो होगा 13 नंबर। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है आपका कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। तो सिद्ध करना यानी कि दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। अगर आप ये चीज को सिद्ध कर लेते हैं तो इस पे आधारित अभी एक दो प्रश्न मिलेगा, ठीक है, ताकि अभ्यास हो जाए आपका, है ना। तो इसको सिद्ध करना है कि ये अगर 0 हो जाए तब इसका वैल्यू क्या होता है। और एक बात, मजे की बात मैं बता देता हूँ, जब भी कोई प्रश्न में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिख जाता है ना, तो उसका फॉर्मूलाज भी यही होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम अभी दिखाएंगे इसको सिद्ध करके। तो सिद्ध करना यानी कि प्रूफ देना उसको। जैसे हम लोग को सिद्ध बोलेगा, तुम बताओ क्या है, नहीं है, किसका फलना का बेटा किसका है, नहीं है, क्या चीज सिद्ध करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए आइडेंटिटी कार्ड, चाहिए सर्टिफिकेट, चाहिए कुछ चीज का डिग्री चाहिए, या फिर अपना दोस्त साथी चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको दिखाने के लिए। तो यहाँ भी ये चीज सिद्ध करने के लिए कुछ तो चाहिए ही चाहिए, तभी हो सकता है। तो कहाँ से आएंगे भाई, तो यहाँ से आते, इसको इसको पकड़ते हैं, है ना, इसको, और उसके बाद ये वाला प्रोसेस ऑटोमेटिक आता है। हमको दिखाना इसके बराबर ये वाला चीज है या नहीं है, कि झूठों का तो नहीं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड के बराबर 3xy लिख दिया, XYZ। तो ये चीज दिखाना। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इसके साथ हलचल करेंगे। और हाँ, कोई भी सवाल हल कर रहे हैं, कोई भी सवाल बनाना स्टार्ट कर दिया मैथ में, तो बनाने से पहले आपको ये सारा छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बनाने से पहले हल लिख देना है कि भाई हल कर रहे हैं। आंसर आए तो फिर उसके बाद देखना, तो बताएंगे बाद में, ठीक है। यहाँ दिखे, तो यहाँ पे मैं इसको अटैक करता हूँ, क्लियर। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 यहाँ से आ रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज ये करना है कि ये जो z आपका दिख रहा है, z को वो पार कर देंगे। और हमने आपको पहले बताया कि प्लस से अगर दूसरा साइड कोई चीज जा रहे है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये सब चीज ध्यान में रखना, है ना। और गुना से कोई साइड जाएगा तो वो भाग में, भाग से कोई साइड जाएगा तो गुना में, ये सब ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं, अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, जब भी बीच में बराबर आ जाए ना, उसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो या का चिन्ह दे दीजिएगा, क्योंकि इसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ लिखे, इसलिए या तो ये बोल सकते हैं या नीचे वाला बोल सकते हैं। तो देखो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई ये जेड हो पास जाएगा, तो प्लस से वो पास जैसे जाएगा तो हो जाएगा माइनस। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है भाई, अब करना क्या है, यहाँ पे क्यूब है, अब फोकस करना, हमको सिद्ध क्या करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें सिद्ध करना है क्यूब वाला, क्यूब। तो क्यूब कब आएगा, अगर हम बोले कि इस सभी पे क्यूब आ जाए तो क्यूब आ जाएगा, नहीं बिल्कुल राइट। क्यूब तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ जो है ना, क्यूब करने पर यानी कि घन करने पर, ये लिख देना है दोनों तरफ घन करने पर। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब दोनों तरफ, दोनों लिख देते दोनों तरफ, ताकि आपको पता रहे ना, दोनों तरफ घन करने, हिंदी में बोलते हैं घन, इंग्लिश में क्यूब, घन करने पर, समझिएगा। ये दोनों तरफ घन करने पर तो कर देते हैं ना। तो x प्लस वाई एक पट्टी घन हो गया, और एक बार हो गया माइनस जेड पर घन हो गया। यहाँ तक दिक्कत दोनों, ये सिद्ध कर रहे हैं। हमें क्यूब लाना था इसलिए घन किए, स्क्वायर वाला लाना रहता तो वर्ग करते, लेकिन है तो नहीं है ना। हमें क्यूब लाना है इसलिए दोनों साइड हमने घन, दोनों साइड इसलिए किए ताकि बैलेंस में रहे, ये कट भी जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब सिर्फ ये साइड करेंगे तो समझ लीजिए आप मैथ का टांगोल तोड़ दिए। आपको टांगोल तोड़ना नहीं है, सबको बैलेंस बना करके रखना है। अब कोई चीज, अब दोस्त साथी मिल करके जा रहे हैं तो मेला में किसी को दीजिएगा समोसा खाने, कोई लस्सी पीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर बुराई करेगा, कहेगा ना। तो यहाँ पे दोनों साइड, अगर आप समोसा खा रहे हैं तो इसको भी समोसा खिलाए, यानी कि यहाँ पे क्यूब किए तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए। तो ये हो गया बैलेंस। तब इसको हल करना, अब आप सभी को पता होना चाहिए, हमने आपको बताया कि एक्स प्लस वाई का क्यूब यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब, हमने फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है, तो वो फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो कर लेता हूँ, एक्स यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब हमने बताया ए क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी आपका वाई है, ध्यान में रखना, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए का वैल्यू एक्स, ए का वैल्यू एक्स
ए का वैल्यू एक्स, 3ab, बी का वैल्यू आपका वाई इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आपका बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस जेड का क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि माइनस जेड गुना माइनस जेड गुना माइनस जेड गुना माइनस जेड दिखेगा तो माइनस जेड क्यूब ही हो जाएगा, ठीक है। जब पावर रहे आपका विषम पावर रहे तो माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएंगे। पावर अगर सम रहे तो सम का मतलब जैसे 2 4 6 सम संख्या किसे कहते बता दे, विषम का मतलब विषम संख्या किसे कहते 1 3 5 ये सब रहे ना, तो हम माइनस है तो माइनस रह जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, नो चेंज। सम रहेगा तो फिर चेंज, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो भी प्लस। तो ये चीज हम लिख सकते, ये कहाँ से आया, ए प्लस बी का होल क्यूब किए, ध्यान में रख लीजिए, हमने इसको बताया, ठीक है। तब अगर लिखना चाहते तो नीचे में लिख सकते हैं, अगर अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब चेंजिंग करना क्या, इसको हल करना, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे देखिए, x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया माइनस जेड, हम यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पे माइनस जेड लिख सकते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये समझिए लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में आपका इक्वल है इसलिए इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे x प्लस वाई के स्थान पर माइनस जेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जेड, ये भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी को। ये x प्लस वाई बराबर बोला माइनस जेड है, यानी जितना पावर इसको है उतना पावर इसको भी है, इसलिए इसको कहते हैं बराबर, बराबर का मतलब होता है दोनों बैलेंस है, तो हम इन दोनों के स्थान पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो प्रूव कैसे होगा भाई, तो ये हम लिख सकते हैं, बराबर आपका बचा क्या, माइनस जेड का क्यूब बच गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम दिखा देते हैं यहाँ पे, आपको भी लगना चाहिए ना, यहाँ दिखा देते हैं कि भाई x प्लस वाई का स्थान पे यूज किया है माइनस जेड, ताकि आपको भी पता रहे। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं थोड़ा सा कि a प्लस बी का होल क्यूब यूज कर लिए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब इसको लिख देना है ना। अब देखिए बीच में बराबर है, एक बात और, अगर मैं गलती से याद देने के लिए छोड़ दूं आपको दे देना है, ठीक है, क्योंकि बना रहे हैं, बनाते बनाते थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, जहाँ तक बराबर है तो यहाँ से याद देना है, यहाँ से याद देना है, क्योंकि इसका नहीं ये लिखे तो ये भी यहाँ पे भी या का चिन्ह यूज होगा। अब या कह सकते हैं कि एक्स क्यू तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तो वाई क्यू प्लस, अब देखिए ये प्लस नहीं होगा, ठीक है, माइनस गुना प्लस, गुणाम है तो गुना कीजिए, तो माइनस गुना प्लस माइनस तो माइनस, फिक्स गुना में जो हो गया तो हो गया, तो प्लस गुना माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3xy और ये z हो जाएंगे, तो 3xy z, कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना, और ये साइड में माइनस जेड क्यूब। अब फाइनल आंसर आ जाएगा, अब देखिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब करना क्या है कि माइनस जेड क्यू को ये साइड ला लेना है, और बाकी ये जो माइनस 3xy z है उसको वो साइड कर देना है, तो देखिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस ये वाला वाई क्यू, और ये देखिए माइनस जेड क्यू, इसको ये साइड लाइएगा तो माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस जेड क्यू, और ये माइनस है ना उसको हॉफ पर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस से प्लस 3xy z। अब देखिए सिद्ध क्या करना था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy z, तो यहाँ पे देखिए मेरा रिजल्ट क्या आया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy z, यानी मेरा हो गया सिद्ध, यानी हो गया है प्रूव। तो लास्ट में फाइनल में अतः लगा देना, अतः करके आंसर देना, इतना बराबर इतना, यानी कि प्रूव हो गया, या फिर LHS बराबर LHS है, ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये चीज दिया गया तो यही डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये प्रूव, या तो ऐसे चलिए इसको अतः करके लिख देता इस प्रकार से, यहाँ से LHS ही लिख देता, अतः LHS इक्वल RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देना प्रूव, यहाँ लिख देना प्रूव। चलिए बस इतना सा हो गया, कहानी खत्म, लिख लीजिए भाई इसको, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ और बाकी बात आगे बढ़ते हैं।